एंडी बर्नम बरतानिया के 59वें वजीर आजम बन गए। कौम से खिताब में कहा, बरतानवी सियासत में इस्लाहात के लिए काम करेंगे, बरतानिया को नया मुआशी मॉडल देंगे, दुनिया को दिखाएंगे हम अपना इस्तेहकाम बहाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेविड इनकम पर 35% टैक्स का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज के हक में एफबीआर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इनकम पर सिर्फ सेक्शन 5 लागू होगा। 10% टैक्स ही कानूनी और हतमी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के कयाम के लिए आईनी तरमीम की सिफारिश कर दी। मुजव्वजा इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट आलमी तिजारती तनाज़ात के हल के लिए आजाद आला अदालत होगी। अदालत के कयाम के लिए आईन में नया आर्टिकल 212A शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। बैंकिंग मोहतसब का दायरा अख्तियार माइक्रो फाइनेंस बैंकों और इदारों के सार्फिन तक बढ़ाने की भी सिफारिश। आईनी तरमीम और बैंकिंग मोहतसब से मुतालिक तजावीज़ कानून साजी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। इक़्तिसादी ताउन पाकिस्तान और कनाडा की मुश्तरका तरजीह है। कारोबारी रवाबित के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा कैनेडियन सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करेगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। फ़रीक़ैन को तहम्मुल, बुर्दबारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए मुआहिदे को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। सिकंदर मोमनी वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खलीलुल हया को सियासी शोबे का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। उन्हें यहिया सनवा की जगह नया सरबराह मुंतखब किया गया है, जो 2024 में गजा पर हमले में शहीद हो गए। ईरान मुख्तलिफ जराए से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे दे रहा है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान के अंदर मुआशी बहरान के बायस पॉलिसी पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ईरान दौलतमंद मुल्क है, मगर आमदन के गलत इस्तेमाल ने इसे तबाहली का शिकार कर दिया। ईरानी हुकूमत तेल की फरोख्त से हासिल रकम हिजबुल्लाह पर खर्च कर देती है। अरबों डॉलर तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के बजाय दहशतगर्दी में इस्तेमाल करती है। अमरीका की नवी रात भी ईरान पर बमबारी। अमरीकी फौज का जुनूब मगरबी ईरान में ज़ेर तामीर एटमी पावर प्लांट पर हमला। मगरबी ईरान में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इमाम खुमैनी पोर्ट, तबरेज़, चाबहार, सरेग, हुर्मुज़गान, बोशहर, कोनारक पर मिसाइल बरसाए गए। ईरानी फौज के साहिली निगरानी के मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, बहरी सलाहियतों और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। ईरान का खित्ते में अमरीकी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, कुवैत में अमरीकी रडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस पर हमले किए। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। उर्दन के अकबा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का आबनाया हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश पर 2 ऑयल टैंकर्स को धमाके से उड़ाने का दावा। आज रात ईरान पर बहुत शदीद हमला किया। हमला उन अमरीकी फौजियों के लिए किया गया जो इस जंग में मारे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरानी हमले में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद शायद 3 है। ट्रंप ने मरने वाले फौजियों को अजीम और मुहब्ब वतन करार देते हुए कहा, अमरीकी फौजियों की लड़ाई का मकसद ये है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। मैदान में ईरान की बरतरी पर ही जंग खत्म होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वही होता है जब फौजी महाज पर काबिल एतमाद कामयाबियां हासिल हो जाएं। नुकसानात के बावजूद ईरान बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर ताकत के तौर पर उभरा है।
ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, खारक जजीरे पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली अमरीकी फौज के इस्तेमाल के लिए तैयार है। जंगी सूरत हाल के बावजूद वाशिंगटन के पैगामात सालिस मुल्कों के जरिए तेहरान पहुंचाए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई। कोटली आजाद कश्मीर में पहाड़ी तोदा मकान पर गिर गया, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बाग के नाला माहल में तुगयानी, मस्जिद शहीद, 5 मकानात, 10 दुकानें, नाले की तरफ खड़ी गाड़ियां बह गईं। मानसरा के नदी नाले दरिया भी बिफर गए। 3 राबता पुल पानी की नजर। बरसाती रैले से कई दुकानों मकानों को नुकसान पहुंचा। मर्दान में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ भाग, माँ बेटी जख्मी। लंडी कोतल में नदी नाले उबल पड़े, आबी रैला पाक अफगान शाहरा तक पहुंच गया। कई गाड़ियां बहा ले गया, मुसाफिरों को बचा लिया गया। सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद अवामी खिदमत के नए मयार कायम किए। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, हमने जदीद मंसूबों से जवाब दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध के मंसूबों को विफाक की जानिब से मुकम्मल ताउन मिले तो नताइज ज्यादा बेहतर होंगे। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने कौन सा मंसूबा दिया। मटियारी में हादसे का शिकार माल बरदार ट्रेन की बोगियां पटरी से हटा दी गई, मरम्मती काम मुकम्मल। फरीद एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों को 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाने की हिदायत। अब ट्रैक की मुकम्मल बहाली के लिए मरम्मती काम जारी है। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम, ट्रेनें ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम कराची पाक बिजनेस और मिल्लत एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, पाकिस्तान रेलवेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम का कहना था, पाकिस्तान रेलवेज मुसाफिरों और माल बर्दारी के लिए कम लागत का मुअस्सर जरिया है। रेलवेज के बुनियादी ढांचे की जदीद कारी इलाकाई तिजारत लॉजिस्टिक्स हब के लिए अहम है। बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट को मीडिया टॉक न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। क्या जेल के बाहर गुफ्तगू करके खिलाफ वर्जी नहीं की गई? सलमान अकरम ने कहा, ऑर्डर मुत्तफिका नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, ऑर्डर मुत्तफिका नहीं था तो नजरसानी दायर करते। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने वकील के जरिए एनसीसीआई में जवाब जमा करा दिया। वकील फैसल मलिक के मुताबिक नौरीन नियाजी का इब्तिदाई बयान जमा कराया है जो मुकम्मल नहीं। नौरीन नियाजी ने एनसीसीआई में बतौर पेश होने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन नियाजी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 160 के तहत सोशल मीडिया रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर तलब किया गया था। स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना की हुक्मरानी खत्म। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी 11 को 1-0 से शिकस्त। टाइटल की हतमी जंग में हिस्पानवी टीम ने दिफाई चैंपियन को आउट क्लास कर दिया। अर्जेंटीना की टीम स्पेन का दफा तोड़ने में नाकाम रही। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फाहते टीम को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों में मेडल तकसीम किए। स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी रोते हुए मैदान से रुखसत हुए। फ्रांस के एम्बापे इवेंट पे सबसे ज्यादा 10 गोल स्कोर करके गोल्डन बूट के हकदार बन गए। एम्बापे ने मेसी से वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड भी छीन लिया। 22 गोल के साथ टॉप स्कोरर बन गए। मेसी का 21 गोल के साथ दूसरा नंबर। अर्जेंटीना के कप्तान फाइनल में कोई गोल ना कर सके। शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अमन व अमान से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। दहशतगर्दों, मनशियात फरोशों, भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद मौसर बनाने की हिदायत की। कहा, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी ताउन से काम जारी रखें। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए।
आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी, सरकारी मुलाजमीन की पोलिंग जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा, आम इंतखाबात 27 जुलाई को अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, इंतखाबात को सबुताज नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। नवाज शरीफ कल मुजफ्फराबाद और जुमे को मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। कोटरी बैराज में पानी का दबाव बढ़ने लगा। अपर पंजारी कैनाल के फॉलमोरी रेगुलेटर पर दरवाजों की हालत संगीन हो गई। मरम्मत न होने से गेट नंबर 10 के सतून में दरारें पड़ गईं। महकमे आबपाशी के एहलकारों ने मिट्टी की बोरियां रखकर गेट ही बंद कर दिया। करीबी रिहायशी खौफ में मुब्तला।